नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परीक्षा गुरुजी में। और आज चलते हैं परीक्षा गुरुजी के साथ में परीक्षा को उसकी औकात दिखाने के लिए और परीक्षा को नेस्तनाबूद करने के लिए। और आज कवर करते हैं परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट जिसका नाम होता है करंट अफेयर, और जो हर परीक्षा की जान होता है और हर परीक्षार्थी के सिर का दर्द होता है। चलिए इस जान को अपने कब्जे में करते हैं और इस सिर दर्द को समाप्त करते हैं। तो इस सेगमेंट के सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासु की चपेट में आया है। दोस्तों, इस तूफान ने सिर में दर्द करा हुआ है पूरी तरह से, और हर महीने, हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई ना कोई नया तूफान आ रहा है। तो समझ जाइए ये परीक्षा के अंदर भी तूफान लेकर आएगा, पक्की बात है। तो इस प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। तो इस प्रश्न के ऊपर यदि हम बात करते हैं कि ये जो तूफान आया है कोम्पासु, ये आपका आया है फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस के अंदर ये तूफान आया है, और इस तूफान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय तूफान है कोम्पासु जो फिलीपींस के अंदर आया है, और फिलीपींस को प्रभावित किया है इसने, और इसके कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। फिलीपींस में 14 अन्य लोगों के लापता होने की खबर है। इसने हांगकांग और वियतनाम को भी पार किया है और बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह कोम्पासु तूफान अभी हाल ही में पूरे चरम पर है और पूरी तबाही मचा रहा है, ठीक है। और ये तबाही परीक्षा के अंदर ना मचाए, इसलिए इसकी जानकारी अति महत्वपूर्ण है। ये कोम्पासु तूफान कहाँ पर आया? फिलीपींस के अंदर आया है, और यह एक उष्णकटिबंधीय तूफान था, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ये तूफान आया है कहाँ पर? फिलीपींस के अंदर। तो फिलीपींस की राजधानी जान लेते हैं। फिलीपींस की जो राजधानी है उसके बारे में जान लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, इसके अंदर ही हेडक्वार्टर है, आप लोगों को पता होगा, एडीबी का। और एडीबी के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं असाकावा। पूरा नाम आप ध्यान मत रखिए, क्योंकि पूरा नाम है मुसुदसुगु असाकावा। आप सिर्फ असाकावा से ध्यान रखिए। और इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा कि इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष हैं माय डियर अशोक लवासा। अशोक लवासा जो भारत के चुनाव आयुक्त थे, वो इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं। ये प्रश्न हाल ही में बना भी था एक परीक्षा के अंदर कि इस समय एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है, तो एडीबी के उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। और यदि एडीबी के सदस्य देशों की बात करी जाए कि कितने सदस्य देश हैं, तो वह हैं 68 सदस्य एडीबी के अंदर वर्तमान में हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ तूफानों की। जैसे इसके अंदर तूफान कुछ दिए गए हैं, तो उन तूफानों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अम्फान तूफान की यदि बात करें, तो इनके नामकरण के ऊपर हमेशा प्रश्न बन रहे हैं आजकल कि अम्फान तूफान का नाम दिया था किसने? ये दिया था थाईलैंड ने। थाईलैंड ने इसका नाम दिया था, ठीक है। और यह जो तूफान था, यह बंगाल की खाड़ी के अंदर आया था और इसने उड़ीसा को प्रभावित किया था। अगला तूफान है यास। यास तूफान को नामकरण किया था इसका ओमान ने, और यह भी हाल ही में यह तूफान आया था। दूसरा है ताऊ काते। इस ताऊजी ने पूरी आफत करी थी और इसका नाम दिया था म्यांमार ने। और म्यांमार के अंदर ये ताऊ काते, ये जो ताऊजी हैं, इसको बोलते हैं बोलती हुई छिपकली, वोकल लिजार्ड। ये है वोकल लिजार्ड, ठीक है। और ये अरब सागर में आया था, इसने गुजरात महाराष्ट्र को पूरी तरह से प्रभावित किया था। और यह है गुलाब। ये जो गुलाब तूफान है, ये नाम दिया था पाकिस्तान। अपने ही लल्ला ने ये नाम दिया था, पाकिस्तान ने, ठीक है। एक तूफान की यहाँ पर और बात कर लेते हैं। एक तूफान होता है निसर्ग। निसर्ग तूफान यह आया था, यह भी अरब सागर के अंदर आया था, अरब सागर में। और इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने, अपने पोते ने, ठीक है। तो चलिए बात हो गई तूफानों की, आगे चलते हैं। अगला सवाल बनता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में स्थित नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया है? इस सवाल से महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स बनेंगे वो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे जो हर परीक्षा का केंद्र बनते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले तो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं कि ये जो प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला है, ये कहाँ पर स्थापित करी गई है? नौसेना। तो इसकी बात करते हैं, तो यह है विशाखापट्टनम के अंदर।
ठीक है, इस सवाल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला NSTL विशाखापट्टनम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती के अवसर पर और आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए किया गया है। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और इसी उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और NSTL रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रमुख नौसैनिक अनुसंधान प्रयोगशाला है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इस प्रश्न के अंदर बात आई है किसकी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उनसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पहले यहाँ पर कुछ और शहर भी दिए गए हैं, इनके बारे में यदि हम बात कर लें छोटी छोटी सी, जैसे हैदराबाद है। हैदराबाद ये तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद के अंदर भारत का सबसे पहला डॉग पार्क खोला गया है। ठीक है, नोएडा की बात करें तो नोएडा के अंदर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, जो एशिया का भी सबसे बड़ा होगा और बहुत ही सुंदर फिल्म सिटी बनाने का भी यहाँ पर घोषणा करी गई है। और अगला है इंदौर। इंदौर फिर से स्वच्छ शहरों की लिस्ट में सबसे टॉप पर यह रहा है इंदौर, लगातार तीसरी बार। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जो इस प्रश्न की जान है और हमारे देश की शान है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन बोला जाता है, जिन्हें बोला जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये सवाल बना था परीक्षा के अंदर कि APJ अब्दुल कलाम कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो अब्दुल कलाम जी 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू करा था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने 5 मिसाइलें शुरू करी थी, जिनका नाम था पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। इट मीन्स पटना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये 5 मिसाइलें की शुरुआत करी गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा IGMDP प्रोग्राम के तहत। ठीक है, और इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो हमेशा परीक्षा का पार्ट बनती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे फायर ऑफ विंग्स, फायर ऑफ विंग्स। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, अगला होता है टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। ये यूपी पुलिस में पूछी गया सवाल था। ये टर्निंग पॉइंट किसकी पुस्तक है? ठीक है, एक इनकी पुस्तक होती है अग्निपंख और मेरी जीवन यात्रा। इन्होंने और भी अन्य पुस्तक भी लिखी हैं, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस और माई जर्नी, इंडिया 2020। इस प्रकार से APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत ही इंस्पायरेशनल जो पुस्तकें हैं वो हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है विश्व दृष्टि दिवस 2021, 2021 इसकी थीम क्या है? देखिए, दिवस के ऊपर और थीम के ऊपर एक नया चलन बना है, इसके ऊपर परीक्षाएं के अंदर सवाल बनते हैं। ठीक है, विश्व दृष्टि दिवस के ऊपर यदि बात करी जाए तो विश्व दृष्टि दिवस की थीम है लव योर आइज। ठीक है, और ये मनाया जाता है कब? 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड आई डे या साइट डे। ठीक है, और इसके अंदर कुछ और भी कुछ यहाँ पर थीम्स दी गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आर फ्यूचर इज एट हैंड, आपका हमारा भविष्य हमारे हाथ में। तो ये है वर्ल्ड या ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, इसकी ये दिवस की थीम थी और ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा इकोसिस्टम, माफ कीजिए, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यह है पर्यावरण दिवस की थीम थी ये, और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हमारा 5 जून को। इसकी थीम थी ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अगला था रिस्टोर आर अर्थ, रिस्टोर आर अर्थ, यह अर्थ दिवस की यानी कि पृथ्वी दिवस की यह थीम थी और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22
अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, दिवस से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण दिवस होंगे उनके विषय पर समय समय पर चर्चा करते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी ट्रिक के द्वारा ये सारे जो दिवस हैं ये याद करा दिए जाएं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे यदि बात करें अक्टूबर में, कि 11 अक्टूबर को था इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। यदि बात करें 15 अक्टूबर की, जैसे अभी हमने बात करी, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ठीक है, और ये ग्लोबल हंगर डे मत समझिएगा आप, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। और यदि बात करें 24 अक्टूबर की तो यूएनओ डे। बात करते हैं 31 अक्टूबर की, नेशनल यूनिटी डे, मीन्स राष्ट्रीय एकता दिवस, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। आगे चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न, केंद्र ने अंडमान के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होगा और इससे संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं वो जबरदस्त जानकारियां होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि माउंट हैरियट कहाँ पर है। तो माउंट हैरियट कहाँ पर है, आपका अंडमान के अंदर है। ठीक है, और माउंट हैरियट एक यदि बात करें तो माउंट हैरियट एक नेशनल पार्क है। ठीक है, तो माउंट हैरियट का नाम बदलकर अब कर दिया गया है माउंट मणिपुर। माउंट हैरियट का नाम बदलकर कर दिया गया माउंट मणिपुर। और ये नाम बदलने का सिलसिला बड़ी तेज़ी से चल रहा है इस समय भारत में, और जहाँ पर ज़रूरत है और जो देश की आन है, शान है, बान है, और इस चीज़ पर ध्यान रखते हुए अगर ये नाम बदले जा रहे हैं तो वो बहुत ही सही चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कुछ और भी चीज़ें या कुछ और अन्य नाम भी बदले गए हैं। जैसे यदि अंडमान निकोबार के अंदर बात करें तो वहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है रोस द्वीप, उसका नाम कर दिया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। वहाँ पर एक अन्य द्वीप है जिसका नाम है नील द्वीप, तो नील द्वीप का नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। ठीक है, एक और है वहाँ पर जिसका नाम है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप, और इस हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है स्वराज द्वीप। इस हैवलॉक का नाम बदलकर कर दिया गया है स्वराज द्वीप। तो ये तीनों द्वीप आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं, क्योंकि रोस द्वीप का सवाल अभी हाल ही में किसी परीक्षा के अंदर बना हुआ था। ठीक है, कि रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है बोस द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, यदि हम बात कर लें इस ये जो प्रश्न जुड़ा हुआ है अंडमान निकोबार से, और अंडमान निकोबार हमेशा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है और जो एग्जामिनर होता है वो बहुत पसंद करता है अंडमान की जानकारी को। और वैसे भी जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित जानकारी आप हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि उससे हमेशा प्रश्न बनते हैं। आगे बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वह है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। और पोर्ट ब्लेयर से आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए वीर सावरकर, वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये आपका पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, और ये सवाल तमाम बार परीक्षा के अंदर बना हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ वहाँ पर अंडमान निकोबार के अंदर नेशनल पार्क हैं, जैसे गांधी मरीन, गांधी मरीन नेशनल पार्क, आपका माउंट हैरियट जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है माउंट मणिपुर। अगला है कैंपबेल, कैंपबेल। ठीक है, एक है साउथ बटन, जो भारत का, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है साउथ बटन, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, साउथ बटन। ऐसे यहाँ पर नॉर्थ बटन भी है। ठीक है,
एक होता है आपका झांसी रानी नेशनल पार्क। तो अंडमान निकोबार के जो नेशनल पार्क हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, कैंपबेल और सबसे छोटा साउथ बटन और झांसी रानी नेशनल पार्क। ठीक है, और देख लेते हैं इससे अंडमान निकोबार से महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है वो होता है जनजातियों का। अगला सवाल बनता है यहाँ की जनजाति, जो महत्वपूर्ण सवाल होता है परीक्षा के लिए। जैसे यहाँ की जनजाति है शोम्पेन जनजाति। अगली होती है यहाँ की जारवा, ओंग, ब्रू, सेंटिनलीज। अंडमान निकोबार की बहुत ही महत्वपूर्ण ये जनजाति होती हैं जो परीक्षा एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पसंद करता है इन जनजातियों के बारे में जानना। तो को किस किस के बारे में बताया? शोम्पेन, जारवा, ओंग, ब्रू और सेंटिनलीज। ठीक है, शोम्पेन अभी पीछे हाल ही में चर्चा में रही थी। ठीक है, उन्होंने एक पत्रकार को वहाँ पर मार दिया था। तो अब आगे बात करते हैं कि आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।